उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। धामी कैबिनेट से इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इस पर अब मुहर लग चुकी है। नैनीताल में बढ़ती भीड़, पर्यटन सीजन और जाम की समस्या को देखते हुए लंबे अरसे से नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की कवायद हो रही थी और अब फाइनली उत्तराखंड सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। धामी कैबिनेट ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दी है। हल्द्वानी के गोलापार में हाईकोर्ट के लिए जमीन भी देखी गई है। यहां प्रस्तावित ISBT और इंटरनेशनल स्टेडियम के पास ही हाईकोर्ट बनाने की प्लानिंग है। लेकिन वहां के माननीय अधिवक्ता हैं, वहां के जो व्यवसायी हैं, जो कारोबारी हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो होटलियर हैं, होटल जिनके हैं, जो व्यवसायी हैं, उनके कार्य व्यवसाय में निश्चित रूप से फर्क तो पड़ना ही है, लेकिन दबाव भी था। अब सरकार ने निर्णय लिया है तो सरकार का निर्णय है तो उसमें कोई टिप्पणी करना उचित सा नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि एक आम राय बननी चाहिए थी, एक रायशुमारी होनी चाहिए थी। पुष्कर धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून में संशोधन का एक और बड़ा फैसला लिया है। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दे दी गई। धर्मांतरण के खिलाफ सख्त और सबसे बड़ा फैसला धामी सरकार ने लिया है। कैबिनेट में धर्मांतरण कानून में संशोधन को मंजूर कर लिया गया है और धर्मांतरण कानून को और ज्यादा सख्त, यहां तक कि यूपी से भी ज्यादा सख्त बनाने का फैसला लिया गया है। और साथ ही धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना जाएगा, यानी कि धर्मांतरण को पूरे होश हवास में किया गया अपराध माना जाएगा। और साथ ही प्रावधान किया गया है कि अब जबरन धर्मांतरण कानून को गैर जमानती बनाया गया है, यानी कि केस होने पर जमानत नहीं मिलेगी। शीतकालीन सत्र में इस कानून पर विधानसभा की मुहर लगेगी और कानून को अमली जामा पहनाया जाएगा। धर्मांतरण पर सख्त कानून के बाद अब लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगेगी। इसे धामी सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। अल्मोड़ा के मरचोला में हुई बाघिन की मौत मामले में कॉर्बेट प्रशासन ने साफ किया है कि उनके ही कर्मचारी के गोली लगने से ही बाघिन की मौत हुई है। प्रेस नोट के जरिए प्रशासन ने कहा है कि कॉर्बेट कर्मी की गोली से ही बाघिन की मौत हुई है। कॉर्बेट प्रशासन का ये भी कहना है कि वन आरक्षी ने बाघिन को बाजार से जंगल में भगाने के लिए जमीन पर 2 फायर किए थे। इसी दौरान एक गोली बाघिन को लग गई और उसकी मौत हो गई। वहीं आरोपी वन आरक्षी को दूसरे रेंज में संबद्ध किया गया है और वन सचिव ने जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही है। निश्चित रूप से मतलब वो डेथ हुई है। डेथ के कॉज को सर्टन करने के लिए पोस्टमार्टम भी किया गया है और इसके बारे में गहन छानबीन की जा रही है। जैसी स्थिति में जो पूरी तथ्य सामने आ जाएंगे तो उसके तत्पश्चात जिस तरह की जांच आएगी, जांच रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी पवेलियन का निरीक्षण भी किया। यूपी पवेलियन का थीम इस बार लोकल टू ग्लोबल रखा गया है। इसमें यूपी के तमाम ODOP से बने उत्पादों को रखा गया है। साथ ही अयोध्या राम मंदिर और काशी कॉरिडोर की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिससे सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ सीएम योगी ने देश विदेश से ट्रेंड करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की। G20 समिट में दुनिया के जिन 20 विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, उन्हें भी वहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ही उत्पाद गिफ्ट स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यही है हमारे प्रोडक्ट को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त होना। खतौली से RLD प्रत्याशी मदन भैया ने खुद को बाहुबली बताए जाने पर नया ज्ञान दिया है। उनका कहना है कि बाहुबली शब्द महाभारत काल से चला आ रहा है। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से RLD के उम्मीदवार मदन भैया ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा है कि खतौली में किसान मजदूरों के मुद्दे पर चुनाव होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में उनकी उम्मीदवारी को लेकर कोई मतभेद नहीं है। नहीं, हमारे देखे वही पुराने मुद्दे हैं। किसान का मुद्दा है, कमोरे का मुद्दा है, किसान के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसका वो मुद्दा है, और जो हमारा भाईचारा माहौल बिगड़ा है उस भाईचारे को लोकदल ने पुनः स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किया है और आंशिक सफलता भी मिली है उसमें। खुद को
बाहुबली नेता कहे जाने पर उन्होंने कहा है कि बाहुबली कोई गलत शब्द नहीं है, ये एक महाभारत कालीन शब्द है। उन्होंने ये भी कहा कि जाट गुर्जर के बच्चे दूध पीते हैं और वो बाहुबली नहीं होंगे तो कौन होगा। अब क्या बताया जा रहा है, देखिए बाहुबली तो हमने बहुत पहले भी कहा, बाहुबली शब्द कोई गलत शब्द नहीं है, हैं ये तो एक मतलब जो है महाभारत कालीन शब्द है, जिसके अब जो गुजरों जाटों में क्या मतलब किसानों के बच्चों में बाहुबली नहीं होगा तो किस में होगा, अभी बताइए। शिवपाल को एसपी का स्टार प्रचारक बनाने को लेकर कौशल किशोर ने कहा है कि अखिलेश के रवैये के चलते उनके अपने उनसे दूर हो रहे हैं। उन्होंने मजबूरी में शिवपाल को स्टार प्रचारक बनाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है और कहा है कि अखिलेश यादव घमंडी है। उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मजबूरी में शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बनाया है। कौशल किशोर के मुताबिक शिवपाल यादव को बिना उनकी इच्छा के ही स्टार प्रचारक बनाया गया है। अखिलेश जी को ये समझ में आ गया है कि जो निर्णय उन्होंने लिया है अपनी पत्नी डिम्पल को कैंडिडेट बना करके, उससे उन्हीं के कुनबे के लोग खुश नहीं है। चाहे वो जो लोग भी लोकसभा के मेंबर रहे हैं वो सब चाहते थे कि मुझे प्रत्याशी बनाए, किसी को नहीं बनाया। पार्टी में और वरिष्ठ लीडर थे, उनमें किसी को नहीं बनाया। तो जो शिवपाल जी उनके चाचा हैं, जिनको उन्होंने अभी दरकिनार मक्खी दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था, आज उनको स्टार कैंपेनर घोषित करने का काम कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के मतदान में मुलायम सिंह यादव को चाहने वाले लोग भी बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार की ही जीत होगी। वाराणसी का रेल इंजन कारखाना अब आत्मनिर्भर हो रहा है। यह कारखाना अब 98% उपकरणों का उत्पादन खुद कर रहा है। वाराणसी का रेल इंजन कारखाना आत्मनिर्भर हो रहा है। ये कारखाना अब 98% उपकरणों का उत्पादन खुद कर रहा है। 1961 में इस रेल इंजन कारखाने की स्थापना हुई थी। पहले यहाँ अमेरिकी तकनीक के साथ साथ ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से उपकरण के सहारे यहाँ ट्रेन इंजन बनाए जाते थे, लेकिन 2014 के बाद मेक इन इंडिया के तहत ज्यादातर उपकरण यहीं से तैयार हो रहे हैं। पहले एक मालवाहक गाड़ी को तैयार करने में लगभग 12 करोड़ रुपए और पैसेंजर गाड़ी को तैयार करने में लगभग 14 करोड़ की लागत आती थी, लेकिन अब ये लागत भी कम हो गई है। उस समय बहुत सारे ऐसे रेल उपकरण जो थे जिसपे हमें आत्मनिर्भरता, हमें दूसरे देशों पे, विदेशों पे ज़्यादा निर्भर होना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में 2014 के बाद जो बदलाव आए हैं उसमें आज ये मैं कह सकता हूं कि हम लोग ने लगभग 98% से अधिक रेल इंजनों का उत्पादन हम भारत में ही कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। सहारनपुर में बजाज शुगर मिल के स्टॉक को कब्जे में लेकर प्रशासन ने सील कर दिया है। देवबंद के नागल इलाके के गांगोनली गांव में स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल के स्टॉक को प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर वहां ताला लगा दिया है। इसके अलावा वहां अपने कर्मचारियों को पहरे के लिए भी बैठा दिया है। दरअसल बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल ने किसानों के गन्ना भुगतान को अभी तक नहीं किया है और करीब 196 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है। इसमें जैसा आप जानते हैं वर्तमान पैराशर 2022-23 चल रही हैं और इसमें 2 तरह की चीनी मिलें हैं, जिनमें कुछ चीनी मिलें हैं जिनके पास CCL है और कुछ चीनी मिलें हैं जिनके पास CCL नहीं है। जहां CCL नहीं है उन चीनी मिलों में चीनी, सीरा, बगास, जो अवशेष बगास है, मोलासेस, चाहे B हैवी हो अथवा C हैवी हो, उसके हिसाब से शासन से नियत आगमन दर के अनुसार धनराशि लेकर के गन्ना मूल्य भुगतान उससे सुनिश्चित होता है। काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को काशी दौरे पर रहेंगे। सुरक्षा का जायजा लेने के लिए SPG वाराणसी पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने जा रहे हैं। 19 नवंबर को PM मोदी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत होने वाले प्रोग्राम तमिल संगम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा लगभग 3 घंटे का होगा। इस कार्यक्रम में 2.5 घंटे से अधिक तमिल भाषी बुद्धिजीवी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ग्राउंड में किया जा रहा है। PM मोदी के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण करने के लिए SPG की टीम भी पहुंच गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन को लेकर SPG की टीम आई हुई थी। उनका ये रेगुलर एक रूटीन ब्रीफिंग होती है जिसमें वो जिला प्रशासन से जो अपेक्षाएं हैं वो बताते हैं और उसके सापेक्ष हम लोग आगे कार्रवाई करते हैं।
प्रधानमंत्री जी का कितने देर का कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या क्या कार्यक्रम होगा? अभी फाइन जो डिटेल्स तो आगे बताया जाएगा, बट लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। मथुरा के सकरबा बाईपास पर उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब एक पैराग्लाइडर लैंडिंग के दौरान हाई टेंशन तारों में फंस गया। पैराग्लाइडर के हाई टेंशन लाइन में फंसने के साथ ही पैराग्लाइडर में बैठी महिला बेहद घबराकर चीखने लगी। गनीमत ये रही कि हाई टेंशन लाइन में करंट नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पैराग्लाइडर के बिजली के तारों में फंसे होने की सूचना लोगों ने तत्काल बिजली विभाग को दी ताकि रेस्क्यू होने तक बिजली सप्लाई बंद रहे। पैराग्लाइडर के बिजली के तारों में फंसने के साथ ही नगर पंचायत की जेसीबी मौके पर पहुंची और जेसीबी के माध्यम से पैराग्लाइडर के तारों को काटकर बिजली के तारों से अलग किया गया। तब कहीं जाकर पैराग्लाइडर अलग हो सका। कल शाम को बिना अनुमति बाईपास पर एक पैराग्लाइडिंग अपना अभ्यास कर रहा था या उड़ा रहा था और वो बिजली के तार से टकरा गया। कोई हताहत नहीं हुआ, जांच कराई जा रही है, आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर समूचे देश में गुस्सा है। सहारनपुर से लेकर मेरठ में प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। सहारनपुर के देवबंद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली ने कहा कि लफ्ज़ जिहादी आफ्ताब के 70 टुकड़े होने चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी गलती ना करे। मेरी सरकार से मांग है कि इस तरह का कानून बने कि जिस तरीके से इसने बहन श्रद्धा का अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया और उसका 35 टुकड़े किए हैं, इसी तरह इसके भी 70 टुकड़े होने चाहिए। वहीं मेरठ में हिंदू संगठनों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों ने कमिश्नर चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि श्रद्धा हत्याकांड जांच को सीबीआई को सौंपनी चाहिए और 15 दिन के अंदर हत्यारे को सजा दी जाए। बिल्कुल लेके जाएंगे। 15 दिन के अंदर इसमें अगर ठोस निर्णय नहीं आया तो 15 दिन के बाद, आज तो पुतला भुगा, हो सकता है समाज इसके अंदर बड़ी पंचायत भी करे और भी करे। और दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में उत्तराखंड और यूपी के जो पवेलियन हैं वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उत्तराखंड पवेलियन काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार उत्तराखंड के रिंगाल और मुंज घास के हैंडीक्राफ्ट चर्चा का विषय बने हुए हैं। पारंपरिक कला को एक आधुनिक रूप देते हुए इन हैंडीक्राफ्ट्स को बनाया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा इनकी डिमांड रहती है। आपको ठीक पीछे दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं मूंज घास से कितनी प्यारी जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं डेकोरेशन के लिए। ये देखिए इस पर पेंट भी हुआ है। ये उत्तराखंड में एक घास जिसको बोलते हैं मूंज घास, ये उससे जो है चीज़ें बनाई जाती हैं। दिल्ली की प्रगति मैदान में उभरते भारत की आधुनिक तस्वीर दिखाई दे रही है। इस बार भारतीय रेलवे का पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में रेलवे मंत्रालय के पवेलियन की थीम अयोध्या स्टेशन है। इस वक्त मैं इंडियन रेलवेज के पवेलियन पर मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि इस बार जो है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहने वाला है वो ये पवेलियन रहने वाला है। ग्रेटर नोएडा जमीन घोटाले मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के तत्कालीन मैनेजर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौतम बुद्ध नगर के गांव तुसियाना में हुए भूमि आवंटन घोटाले में स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने तुसियाना भूमि घोटाले में आरोपित भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी नरेंद्र भाटी के भाई कैलाश भाटी को धर दबोचा। इसके अलावा कैलाश भाटी के 2 अन्य साथी कमल और दीपक को भी गिरफ्तार किया गया है। ये भूमि घोटाला 150 करोड़ रुपए का था। आरोप है कि तुसियाना गांव में फर्जी तरीके से भूमि के पट्टे आवंटित किए गए थे। जब भूमि घोटाला हुआ तो कैलाश भाटी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बतौर वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर तैनात था। जांच के दौरान भूमि घोटाले में उसकी अहम भूमिका का खुलासा हुआ। लखनऊ में शादी के लिए धर्म परिवर्तन से इनकार पर निधि गुप्ता नाम की लड़की को 4 मंजिला इमारत की छत से फेंककर मार डाला गया। दुबग्गा की डूरा कॉलोनी में एक ही ब्लॉक में निधि गुप्ता और सुफियान के परिवार रहते हैं। निधि गुप्ता के परिवार का आरोप है कि बीते 2 सालों से सुफियान निधि गुप्ता पर दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन से इनकार कर सुफियान ने निधि को छत से फेंक दिया। मृतका की मां जो कि वादिनी है, उनके द्वारा दी गई लिखित तहरीर
के आधार पर थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 231/2022 अंतर्गत धारा 302 आईपीसी व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम सूफियान पुत्र मोहम्मद राजू निवासी बसंत कुंज कॉलोनी थाना दुबग्गा लखनऊ पंजीकृत किया गया है। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर डॉग अटैक का मामला सामने आया है। निजी सोसाइटी की लिफ्ट में बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से कुत्तों का आतंक सामने आया है। यहाँ एक निजी सोसाइटी की लिफ्ट के अंदर बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। लिफ्ट के अंदर की तस्वीर में पालतू कुत्ता मालिक के साथ दिखाई दे रहा है और वो अचानक मां के साथ खड़े बच्चे पर हमला कर देता है। कुत्ते ने बच्चे के हाथ पर काटा है। पूरा मामला बिसरख इलाके की ला रेजिडेंसी सोसाइटी का है। घटना के वक्त बच्चा स्कूल के लिए मां के साथ जा रहा था। इस घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में भारी नाराजगी है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि डॉग्स के लिए, पेट्स के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आप किसी डॉग को अगर हाथ भी लगा देते हैं तो पेट लवर्स आ जाते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि जब एक इंसान के ऊपर इस टाइप के अटैक कर रहे हैं डॉग, राइट, जो डॉग ऑनर है उसको पता है कि उनके जो डॉग हैं वो काट सकते हैं, ठीक है, कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। जब गाइडलाइंस है कि आप लिफ्ट में जा रहे हैं, कॉमन स्पेस में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मजल्स लगाना है। फर्रुखाबाद में पुलों के निरीक्षण का काम शुरू हो गया है। यहाँ पर 60 पुलों के निरीक्षण का आदेश दिया गया है। गुजरात में मोरबी पुल हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी पुलों की जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद पुलों की जांच के बाद शासन को रिपोर्ट सौंपी गई। फर्रुखाबाद जनपद में 60 पुलों की जांच की गई। इस जांच में जिले के सभी पुल सही पाए गए, मगर 61वां पुल जांच प्रक्रिया के जद में नहीं आ सका। गंगा नदी पर बने पुल की हालत बेहद जर्जर है। फर्रुखाबाद जनपद के गंगा नदी के तट पर बने बरेली इटावा को जोड़ने वाले पुल की हालत ठीक नहीं है। फर्रुखाबाद जनपद में पीडब्ल्यूडी के अधीन कुल 60 पुल हैं। उन सभी 60 पुलों का 2 खंडों के अधीन है। उन सभी का निरीक्षण कर लिया गया है। कोई भी पुल यातायात हेतु असुरक्षित नहीं है। वर्तमान में सभी पुल यातायात हेतु पूर्णतः सुरक्षित हैं और इन सब का इंस्पेक्शन हो चुका है। ये मार्ग NH डिक्लेयर हो चुका है, तो ये NH मार्ग से भी ये NHI को ट्रांसफर हो चुका है। पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। बिनोली थाना क्षेत्र के सिरसली गांव की घटना। हरदोई में जिलाधिकारी कार्यालय में आया फरियादी को पुलिस के हवाले कर थाने भेजा गया है। किसान की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत लेकर किसान डीएम के पास आया था। झांसी में गैंगस्टर के आरोपी जुआ माफिया कमलेश यादव की 44 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई है। अपराध से अर्जित की थी संपत्ति। आज अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन ब्रजभूषण शर्मा बाराबंकी पहुंचे। एडीजी ने सबसे पहले सतरीक थाने का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। आजमगढ़ के एक कुएं में टुकड़ों में मिला युवती का शव। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस, शव को कुएं से बाहर निकाला गया। युवती की नहीं हो सकी है शिनाख्त। पश्चिम पट्टी गांव के गौरी का पूरा मामला। संभल में छात्र की पिटाई का मामले में दर्ज हुई है रिपोर्ट। न्यूज 18 की खबर दिखाने के बाद दर्ज हुई शिकायत। पूरा मामला कस्बा गुल्लौर का है। बागपत में 20 दिन पहले दबंगों ने 2 युवकों की पिटाई की थी। मामले में युवकों के परिजन ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया था। फिलहाल एसपी ने पीड़ितों को मामले में एक्शन लेने का भी आश्वासन दिया है। अयोध्या में फ्रीगंज वार्ड की महिलाओं ने नगर निगम के ऑफिस में प्रदर्शन किया है। ऑफिस के गेट पर जमकर नारेबाजी की है। महिलाओं का आरोप है कि कई महीनों से सफाई न होने का आरोप है। घरों में भरकर आ रही है सीवरों की गंदगी। सुल्तानपुर में 70 बोरी नकली खाद बरामद हुआ है। मिक्सर मशीन के साथ एक कार भी जब्त की गई है। नकली खाद बनाने के आरोप में 4 गिरफ्तार। किराए के मकान में चलता था नकली खाद की मिक्सिंग का काम। देहात कोतवाली के कामतागंज बाजार के पास का मामला। संत कबीर नगर में रसोइयों ने बीएससी ऑफिस को घेरा है। सैकड़ों की संख्या में रसोइयां रहे मौजूद। बेलन थाली पीट पीट कर किया अनोखा प्रदर्शन। कई महीनों से मानदेय न मिलने पर नाराज। सीतापुर में ARTO विभाग ने वाहनों पर लगाए हैं रिफ्लेक्टर। सभी सरकारी वाहनों पर लगाया गया है रिफ्लेक्टर। ARTO प्रशासन माला वाजपेयी ने कहा है कि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। सर्दी में ज्यादा दुर्घटना होने की संभावना रहती है। संभल में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज करने के बाद युवक की मौत हो गई है। परिजन के हंगामे के बाद नोडल अधिकारी ने झोलाछाप डॉक्टर की क्लिनिक और मेडिकल स्टोर को सील किया है। धनारी थाने के सामने का मामला।
बाराबंकी में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के कार्यक्रम में हंगामा। पशु मित्र, पैरावेट और मैत्रियों ने की है नियमित मानदेय देने की मांग। बाराबंकी के हिंदी इंस्टीट्यूट में हो रहा था कैबिनेट मंत्री का कार्यक्रम। बुलंदशहर में काजिमपुर देवली गांव में चक रोड पर अवैध पक्का निर्माण करने पर प्रधान ने जताया विरोध। पानी की टंकी पर चढ़ गए ग्राम प्रधान, जिलाधिकारी से लगाई है गुहार। प्रधान बोले दबंग कर रहे हैं ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज के सफाई कर्मियों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। अस्पताल परिसर में झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। मेडिकल के प्राचार्य ऑफिस के गेट पर कूड़ा फेंक कर विरोध जताया।